कि आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैं पूजा में जा रही हूँ और किस पूजा में जा रही हूँ। तो सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो रही है घर पे। मैं अपने कज़न के घर आई हुई हूँ और सारा तैयारी हो चुका है और ये फिर अच्छा लगता है। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सत्यनारायण स्वामी का फ़ोटो भी लग गया है और मंडप केले के पत्तों से सजा दिया गया है। और देखिए हवन सामग्री भी बन रही है। हवन सामग्री में कुछ हवन सामग्री के साथ साथ पंचमेवा और लोवान सब मिला दिया है, गुग्गल सब मिला दिया गया है और घी के साथ इसे अच्छी तरह से मिला करके रख दिया गया है। एक नारियल भी कट करके उसके अंदर ये सब भर करके थोड़ा रख लिया जाता है ताकि हम हवन के समय अंतिम में इसका प्रयोग कर सकें। पंडित जी ने सत्यनारायण स्वामी को माला भी पहना दिया है। माला पहनाने के साथ उन्होंने अष्टदल कमल का भी निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने गेहूँ के आटे का, साथ ही हल्दी और रौली का भी प्रयोग किया है। एक माला उन्होंने कलश में भी डाल दिया है। कलश के नारियल को लाल कपड़े से अच्छी तरह से पंडित जी ने लपेट दिया है और ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण स्वामी की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवेश होता है। पंचामृत और ऋतुफल का इसमें प्रयोग किया जाता है और समृद्धि घर में आती है। ऐसे तो एकादशी और पूर्णिमा के दिन इस सत्यनारायण स्वामी की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ हम किसी भी दिन भी करा सकते हैं। इसलिए यह दिन निश्चित करके सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जा रही है। अखंड ज्योत भी प्रज्वलित हो गया है। शंखनाद के साथ साथ पंडित जी ने प्रारंभ कर दिया है कथा करना। पहले उन्होंने हाथ धुलाया, आचमन कराया और फिर सबको पुष्प दिया गया हाथ में और फिर पंडित जी ने कथा पढ़ना प्रारंभ कर दिया गया। उन्होंने पान का भी पंडित जी ने भोग लगाया और सुपारी भी रखा सत्यनारायण स्वामी के समक्ष और फिर उन्होंने पंचामृत जिसका निर्माण किया गया था, जिसमें कि दूध, दही और साथ ही साथ शक्कर, घी और मधु था, वो सब बना करके मंगाए थे और हमने बना करके उन्हें दिया था। और उनमें उन्होंने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। मेन पूजा में शालिग्राम भगवान को स्नान कराना, उनको धूप दीप दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की पूजा की जाती है। धूप भी जलाएं और जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो गया। चारों तरफ बहुत ही खुशनुमा और शांत वातावरण महसूस हो रहा था। शालिग्राम भगवान का पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्होंने शुद्ध जल से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया और मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने उसे शालिग्राम भगवान को सत्यनारायण स्वामी के फ़ोटो के समक्ष रखा और फिर उसमें चंदन लगवाए, पीला चंदन लगवाया, अक्षत डलवाया, पुष्प डलवाया, धूप दीप दिखलवाएँ और इस तरह से धीरे धीरे करके पूजा का एक एक क्रम बढ़ता जा रहा था और पूजा ख़त्म होने के कगार में आ गया था। उन्होंने कथा कर ली और बहुत ही वातावरण अच्छा लग रहा था, मतलब वातावरण शांत लग रहा था। कथा समाप्त होने के बाद हवन का कार्य शुरू हुआ और उपला और आम की लकड़ी से हवन प्रज्वलित किया गया। हम लोगों ने मिल के बहुत अच्छा से हवन भी किया। हवन में पूड़ी और हलवा और खीर का भी भोग लगाया गया। हवन समाप्त होने के बाद आरती हुई और आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद लेके सभी अपने अपने घर चले गए। बोलो सत्यनारायण स्वामी की।